पंडित रमतबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी। वह पहली महिला थी जिन्हें पंडित की संस्कृत विद्वान और सरस्वती कला विश्वविद्यालय व कांग्रेस 1880 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड में रहने के दौरान उन्हें धर्म परिवर्तन किया ईसाई धर्म। उसके बाद उन्होंने निरक्षित भारतीय महिलाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर दौरा किया। एकत्रित धनराशि से उन्होंने बाल विधवा के लिए श्रद्धा सदन की शुरुआत की। 1890 के दशक के अंत में उन्होंने केड़ा गांव शहर से 40 मील पूर्व में एक ईसाई धर्मोत्थान संस्था मुक्ति मिशन की स्थापना की। बाद में मिशन का नाम रखा गया पंडित रामाबाई मुक्ति मिशन। पंडिता रामाबाई सरस्वती का जन्म रामाबाई डोंगरे के रूप में 23 अप्रैल 1858 को एक मराठी भाषी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, जो एक संस्कृत विद्वान थे, ने उन्हें घर पर संस्कृत सिखाई। डोंगरे की असाधारण धर्मपरायणता ने उन्हें अपने परिवार के साथ पूर्व भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी मां लक्ष्मी की शादी ने 9 साल की उम्र में उनसे काफ़ी बड़े अनंत शास्त्री से हुई थी। अनंत शास्त्री स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने लक्ष्मी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। यह प्रचलित रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत था। रामाबाई को परिवार के सार्वजनिक पाठ में भाग लेकर सार्वजनिक बोलने का अनुभव प्राप्त हुआ। भारत भर के तीर्थ स्थलों पर पुराण जिससे वे अलग जीविकोपार्जन करते थे। लक्ष्मी संस्कृत में इतनी निपुण हो गई कि वह छोटे लड़कों भी पढ़ाती थी, लेकिन रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इसका कड़ा विरोध किया। यह वो परिस्थिति थी जिन्होंने अनंत शास्त्री को अपने परिवार के साथ एक सुनसान जगह पर जाने के लिए मजबूर किया। 1874-78 के भीषण अकाल के दौरान 16 साल की ही उम्र में अनंत हो गई। रामाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने देश भर में घूमकर संस्कृत ग्रंथों का पाठ करने की पारंपरिक परंपरा जारी रखी। रामाबाई सभी लिंगों को संबोधित करने में सहज थी, लेकिन उस समय महिला सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आती थी। कभी कभी वह महिलाओं को शिक्षित होने के लिए मनाने के लिए महिला कवाटरों को अंदर जाती थी। संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रामाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता तक पहुंची, जहां पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू हंटर एक भारतीय समाचार पत्र में उनके पति की खबर के माध्यम से उसने परिचित हुए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में उनके संबोधन को खूब सराहा गया और उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें विभिन्न संस्कृत कार्यों के ज्ञान के सम्मान में पंडित और सरस्वती की उपाधियाँ प्रदान की। यह बंगाली कुलीन वर्ग और ईसाई धर्म में उनका पहला परिचय था। रामा और श्रीनिवास कई संस्कृत विद्वानों से मिले रहे थे, लेकिन ईसाइयों की एक बैठक में भाग लेने पर वह काफ़ी आश्चर्यचकित थी। उसने स्वीकार किया कि वह ईसाई पूजा पद्धति से प्रभावित थी। अस्तिक सुधारक केशव चंद्र सेन ने उसे सभी हिंदू साहित्य में सबसे पवित्र वेदों की एक प्रति दी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यही वह समय था जब रामाबाई को नए प्रभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसकी मुलाकात सिलाहाट जिले स्कूल में बिपिन चंद्र माधवी से हुई, जो उसके स्वागत के लिए आयोजित समिति का हिस्से थे। 1880 में श्रीनिवास की मृत्यु के बाद रामाबाई ने एक बंगाली वकील बिपिन बिहारी माधवी से शादी की। दूल्हा बंगाली कार्यकर्ता था और इसलिए विवाह अंतर जातीय और अंतर क्षेत्रीय था और इसलिए उस उम्र के लिए अनुचित माना जाता था। उनका विवाह 13 नवंबर 1880 को एक नागरिक समूह में हुआ था। दंपति को 16 अप्रैल 1881 को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। माधवी की मृत्यु के बाद रामाबाई, जो केवल 23 वर्ष की थी, पुणे चली गई और एक संस्था की स्थापना की। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संगठन किया। उनके परिचय और गहरी सराहना के साथ पढ़ाया गया मोनियर विलियम्स। इसी समय रामाबाई ने संस्कृत की शोचनीय स्थिति पर एक कविता लिखी और उसे बलियान में
होने वाली आगामी वर्ल्ड कांग्रेस में भेज दिया। इसका अनुवाद इंडोलिजिस्ट किया। अब 1882 में शिक्षा पर ध्यान देने के लिए भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा हंटर आयोग नियुक्त किया गया तो रमाबाई ने इसके समकक्ष साक्ष्य दिया। हंटर कमीशन के समकक्ष में एक संबोधन में उन्होंने घोषणा की 100 में 99 मामलों में इस देश के शिक्षित पुरुष महिला शिक्षा और महिलाओं की उचित स्थिति का विरोध करते हैं। यदि वे जरा सी भी गलती देखते हैं तो राय को पहाड़ बना देते हैं और एक महिला के चरित्र को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और महिला स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। आगे उन्होंने कहा कि चूंकि भारत में स्थिति यह है कि महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं केवल चिकित्सीय उपचार ही कर सकती है, इसलिए भारतीय महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाना चाहिए। रमाबाई की गवाही ने बड़ी सनसनी फैला दी और महारानी विक्टोरिया तक पहुंच गई। इसका फल बाद में लॉर्ड डफरिन द्वारा महिला चिकित्सा आंदोलन की शुरुआत में मिला। महाराष्ट्र में रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा और चिकित्सा मिशनरी कार्यों में शामिल ईसाई संगठनों से संपर्क किया। विशेष रूप से एल्गिना नामों का एक समुदाय सेंट मेरी द वर्जिन को समुदाय में स्थापित हुआ।